नमस्कार साथियों, कालीबंगा सभ्यता के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कालीबंगा सभ्यता को हमने जितना जाना है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं कि भाई हमने अभी तक कितना पढ़ा है। तो हमने बात की कि कालीबंगा सभ्यता किस ज़िले में है राजस्थान के। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है और किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। और किस भाषा का शब्द है ये? पंजाबी भाषा का शब्द है। ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की थी। ठीक है। और 1961 से लेकर के 1969 ईस्वी तक उत्खनन का जो कार्यक्रम रहा है, किन किन पुरातत्वविदों का योगदान रहा है, उसमें कौन कौन से थे? ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर और एमडी खर्रे थे। ठीक है। और कितने स्तर पर इसका उत्खनन हुआ है? मैंने कहा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये सवाल। तो कितने स्तर पर उत्खनन हुआ है? 5 स्तर पर, 5 चरणों में इसका उत्खनन हुआ है, जिसमें पहला और दूसरा चरण प्राक हड़प्पा काल का और तीसरा और चौथा और 5वां चरण ये विकसित हड़प्पा काल के माने जाते हैं। ठीक है। और ये कितने वर्ष प्राचीन? 6000 वर्ष प्राचीन। कौन सी ये धातु में किस प्रकार की ये सभ्यता थी? ताम्रयुगीन थी, कांस्य युगीन थी, या ताम्र पाषाण थी या पाषाण थी? तो ये सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। और 5 स्तर में इसका उत्खनन हुआ है। ठीक है। और इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? अमलानंद घोष से भी पहले किस इतिहासकार, किस पुरातत्वविदा ने जानकारी दी? तो वो थे एलपी टेसीटोरी महोदय। ठीक है। और वाकणकर महोदय ने भी कुछ एक अपनी परिभाषा कही थी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के कि इसे सरस्वती सभ्यता कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 200 से अधिक नगर बसे हुए हैं। ठीक है। और किस व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है कालीबंगा को? तो वो थे दशरथ शर्मा। ठीक है। जबकि आलचीन महोदय इस बात को खारिज करते हैं। ठीक है। आलचीन महोदय इस बात को खारिज करते हैं। क्लियर? और एक बात और है कि भाई यहाँ पर कुछ ऑपरेशन वाले, कुछ मैंने बात की थी भी, ऑपरेशन हुआ है ना। एक खोपड़ी मिली है, उसमें 6 छिद्र मिले हैं, मस्तिष्क शोध, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, है ना। तो वो किसकी थी? तो एक टाबर की थी, मतलब एक बच्चे की थी। एक बच्चे का कंकाल था, उस पर 6 छिद्र, है ना। और उस पर कुछ ऑपरेशन करने के कुछ प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिले। वो कालीबंगा याद रखना आप। ठीक है। और यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे क्या? बिल्कुल मिले थे। एक साथ 2 फसल, गेहूं और जौ, है ना। कहीं कहीं चना और सरसों भी मिलता है इसका नाम। ठीक है ना। इसके उगाने के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब गेहूं और जौ या फिर जुते हुए खेत के साथ में चना और सरसों के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। और विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष कहाँ मिले थे? कालीबंगा से ही मिले थे। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले थे। और मुद्रा पर व्याघ्र और महिला कुमार देवी का चित्र यहाँ देखने को मिला था। ठीक है ना। और तांबे की आक्रामक मुद्रा में वर्षभ की मूर्ति हमें यहाँ देखने को मिलती। देखो, तांबे की अगर बात आती है तो हमारा मनोमस्तिष्क सीधा आहड़ सभ्यता को या गणेश्वर सभ्यता की ओर जाता है, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यता तो वही है। यह देखो, ये प्रश्न अगर आपका आ गया कि तांबे की आक्रामक मुद्रा में वर्षभ मूर्ति कहाँ मिली, तो ऑप्शन में अगर आहड़ सभ्यता होगा, गणेश्वर होगा और कालीबंगा होगा, तो आप निश्चित रूप से, मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, अगर इसको ध्यान में नहीं रखा, तो आप आहड़ या गणेश्वर पर टिक कर दोगे, कालीबंगा पर नहीं करोगे। तो इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना कि भाई तांबे की आक्रामक मुद्रा में वर्षभ मूर्ति मिली है। ठीक है ना। और यहाँ पर कलश समाधान के साक्ष्य भी मिले थे। ठीक है ना। कलश समाधान का साक्ष्य किस में आता है? आंशिक समाधान में आता है। ठीक है ना। और लकड़ी की बलियों से बनी छत मिली थी यहाँ से। क्लियर? क्या संपूर्ण सिंधु घाटी में जल निकास प्रणाली एक सुदृढ़ व्यवस्था थी? क्या कालीबंगा में भी थी क्या? नहीं, कालीबंगा में तो स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव था, जबकि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तो सुदृढ़ जल निकास प्रणाली थी, शानदार जल निकास प्रणाली थी, लेकिन यहाँ पर नहीं थी कालीबंगा में। ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता और बेलनाकार मोहर की बात की थी अपन ने। ठीक है ना। ये मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, बेलनाकार मोहर वहाँ की है। किसकी? मेसोपोटामिया की। क्या यहाँ कालीबंगा में देखने को मिली? बिल्कुल मिली है। इसीलिए हमने क्या अनुमान लगाया कि कालीबंगा का
मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे। क्लियर। क्या यहाँ पर मातृ देवी की कोई मूर्ति मिली है? क्योंकि मोहनजोदड़ो में तो मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों में मिली है, कालीबंगा में मिली क्या? नहीं मिली है, ध्यान रहे। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिलते हैं। क्या यहाँ पर भी नहीं मिले क्या? बिल्कुल, यहाँ भी नहीं मिले हैं। ठीक है। काली व सफ़ेद रेखा वाले लाल रंग के बर्तन यहाँ देखने को मिले, बिल्कुल मिले हैं। मरण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति मिली है। युगल समाधियों से हमने क्या पता लगाया? यहाँ सती प्रथा रही होगी शायद। ठीक है। खिलौना गाड़ी व पहिया बिल्कुल मिले हैं। समकोण पर काटती सड़कें, है ना, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तो खासकर इसकी विशेषता बताई जाती है, जिसे ऑक्सफोर्ड और ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। क्या यहाँ पर ये व्यवस्था थी? बिल्कुल थी। स्वास्तिक चिन्ह मिला यहाँ पर? बिल्कुल मिला है। अलंकृत ईंटें, है ना, फर्श पर अलंकृत ईंटें मिली है, बिल्कुल मिली है। एक पल्ली का दरवाजा मिला है और 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं, है ना, जिसे हम अग्नि वेदिकाएं भी कह सकते हैं, यज्ञ वेदिकाएं भी कह सकते हैं। और तंदूर के प्रमाण भी मिले होंगे, है ना, सामूहिक तंदूर, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं भाई संयुक्त परिवार रहा होगा, है ना, जॉइंट वेंचर रहा होगा, मतलब एक संयुक्त परिवार के रूप में खाना बनाते होंगे ये। ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले यहाँ? बिल्कुल मिले हैं। और ऊँट की हड्डियाँ मिली है। और हाथी का जो दांत है उस दांत की क्या मिली है? कंघी मिली है। और अंडाकार और चिरायु कब्र हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। तो हमने ये यहाँ पर अभी तक जो पढ़ा है, अभी तक जो हमने बात की है उसकी हमने बात की है। तो आज हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की, जिसे हम आगे के रूप में बात करते हैं तो इसे निर्धन सभ्यता, दीनहीन सभ्यता, मतलब गरीब बस्ती कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, कच्ची ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए ये गरीब बस्ती रही होगी। ठीक है, ये बात यहाँ। कुछ और भी मैंने कुछ इसमें फैक्ट लिखे हैं, वो उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ से पशु बलि के प्रमाण भी मिले हैं, ये भी ध्यान रहे। देखिए, पशु बलि के साक्ष्य भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक जुड़वा पैर वाली बेल की विशिष्ट प्रकार की मण मूर्ति मिली है। क्या मिली है? एक जुड़वा पैर वाली बेल की विशिष्ट प्रकार की मण मूर्ति हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। विश्व में कपास की खेती के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। कपास की खेती के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण फसल है कपास। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना इसे। और जो चौथी संस्कृति है बीकानेर, है ना, बीकानेर की, है ना, इसके बारे में क्या कहा जाता है सौथी के बारे में? कि ये कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात वह सभ्यता स्थल है जिसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। देखिए, सौथी संस्कृति को हम क्या कह रहे हैं? कालीबंगा प्रथम, मतलब सौथी संस्कृति पहले रही है कालीबंगा से पहले, तो हमने कह दिया भाई कालीबंगा प्रथम। ठीक है ना। और हम कालीबंगा को क्या कह रहे हैं? हम कालीबंगा को क्या कह रहे हैं? कालीबंगा को हम कह रहे हैं द्वितीय सौथी संस्कृति। क्या कह रहे हैं? द्वितीय सौथी संस्कृति। तो देखिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहे। समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूं। देखिए, कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा जो स्थल है, उससे पहले रही है सौथी संस्कृति। ठीक है। सौथी संस्कृति, यह माना जाता है कि सौथी संस्कृति ही बाद में एक बड़ा रूप लेती है, वो कालीबंगा बन जाती है ना। तो सौथी संस्कृति जो है उसको हम कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। ठीक है। जबकि द्वितीय सौथी, मतलब पहली सौथी तो खुद ही थी, है ना, सौथी संस्कृति खुद ही प्रथम थी, लेकिन द्वितीय सौथी क्या है? द्वितीय सौथी संस्कृति कालीबंगा है। मतलब कहने का मतलब सीधा है कि सौथी संस्कृति का ही परिपक्व रूप कालीबंगा है। ये बात हमें ध्यान रहे। देखिए, कालीबंगा के अंदर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना होती है 1985 ईस्वी में, कालीबंगा में ही होती है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना। 1985 के अंदर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना होती है, ये ध्यान रहे। क्लियर? और देखिए, एक फैक्ट है महत्वपूर्ण। देखिए, यहाँ से प्राप्त मर्द भांडों को, है ना, कहाँ से प्राप्त मर्द भांडों को? कालीबंगा से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया जाता है ना।
यहाँ से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। ये बात बस थोड़ा सा ध्यान रहे आपको कि भाई अगर कथन कारण में ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो ये लाइन आ जाए तो आप ध्यान रखना, ठीक है, या फिर सत्य असत्य में ये एक आ जाए तो इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता, निर्धन सभ्यता, दिनहीन सभ्यता की। देखिए यहाँ की नगरीय सभ्यता की बात करें तो यहाँ तो प्राचीनतम नगर के प्रमाण मिले हैं, प्राचीनतम नगर के प्रमाण मिले हैं। देखिए यहाँ पर संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर, है ना। पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर, ये देखिए पश्चिमी नगर इस तरफ और पूर्वी नगर। इसको मैं आपको और डिटेल में समझाऊँ तो देखिए 2 मिनट। ये पश्चिमी नगर मतलब वेस्ट, ठीक है, और ये पूर्वी नगर ईस्ट। इसको थोड़ा यह देखिए, ये थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि पश्चिमी नगर छोटा होता था और पूर्वी नगर बड़ा होता था। मतलब ये पश्चिमी नगर है, ठीक है, ये क्या है, पश्चिमी नगर, और ये पूर्वी नगर। ये संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है। ये जो होता था वो दुर्ग के रूप में होता था। किसके रूप में होता था? दुर्ग के रूप में, गढ़ के रूप में होता था, ठीक है। और ये एक धरातल पर होता था, ठीक है, निम्न। यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, सामान्य वर्ग के, और यहाँ पर कुलीन लोग रहते थे, मतलब पुरोहित लोग रहते थे, धनी लोग रहते थे, है ना, अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। क्लियर। क्लियर। तो अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये सभी के सभी स्थल 2 भागों में थे। क्लियर। लेकिन पश्चिमी जो नगर था वो परकोटे से घिरा होता था। इसके चारों तरफ क्या होता था? परकोटा होता था, जबकि पूर्वी तरफ कोई परकोटा नहीं होता था। पूर्वी तरफ कोई परकोटा नहीं होता था। ये तो हो गई बेसिक बात, बिल्कुल सामान्य बात। लेकिन अब कुछ अपवाद के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला ही अपवाद कालीबंगा की बात करते हैं, है ना। पहला ही बात हम कालीबंगा की करते हैं। देखिए यहाँ पर पहली ही बात हम कालीबंगा की करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फिर वो जो मेरा डायग्राम बना रखा वो बताता हूँ आपको। पहला ही अपवाद की यहाँ पर बात करें तो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा भी एक नगर, ये पश्चिमी नगर और ये पूर्वी नगर का। ये साधारण बात क्या बताई मैंने कि पश्चिमी नगर परकोटे से घिरा होता था और पूर्वी नगर परकोटे से घिरा नहीं होता था। कालीबंगा के दोनों ही नगर परकोटे से घिरे हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान रहे आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कालीबंगा के दोनों ही नगर परकोटे से घिरे हुए हैं। वहीं अगर लोथल की बात की जाए, लोथल की भी साथ में मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य जो कुछ हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये लोथल। ये पश्चिमी नगर और ये पूर्वी नगर, ये भी परकोटे से घिरा हुआ था पूर्वी नगर, लेकिन एक ही परकोटे से घिरा हुआ था। ये लोथल की बात हो गई, ठीक है। अब वहीं मैं अगर आपको धोलावीरा की बात बताऊं, ठीक है, धोलावीरा जो है वो 3 नगरों में विभाजित था। धोलावीरा तो 3 नगरों में विभाजित था। तो इस प्रकार से लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा सबको लेकर बात की। तो हम वापस अब हम कालीबंगा पर आ जाते हैं। तो कालीबंगा की सामान्य बात मालूम चल गई आपको कि सामान्य बात तो यह है कि पश्चिमी जो नगर था वो परकोटे से घिरा होता था और पूर्वी नगर जो होता था वो परकोटे से घिरा नहीं होता था। लेकिन कालीबंगा के दोनों ही नगर परकोटे से घिरे थे। लोथल के दोनों नगर, मतलब कालीबंगा के दोनों नगर अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे, जबकि लोथल के दोनों नगर एक ही परकोटे से घिरे थे। और धोलावीरा तो 3 नगरों में विभाजित था। ये 3 बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। क्लियर। ये हमारी ये बात हो गई। और अब हम कालीबंगा को लेकर बात करते हैं। तो यहीं कालीबंगा सभ्यता पर बात करें तो देखिए, ये कालीबंगा सभ्यता का पश्चिमी नगर को क्या कहते हैं? दुर्ग टीला, ठीक है, या गढ़ी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये ऊंचाई पर स्थित होता था ये दुर्ग टीला, और पश्चिमी भाग में होता था। क्लियर। और वहीं अगर पूर्वी टीले की बात करें तो पूर्व के अंदर था ये, इसे नगर टीला कहते थे और निचला शहर कहते थे, जो धरातल पर स्थित होता था। कहाँ होता था? धरातल पर स्थित होता था।
देखिए दुर्ग टीला जो और गढ़ी क्षेत्र है, यहाँ पर कुलीन वर्ग रहता था, मतलब धनी लोग रहते थे, अभिजात वर्ग निवास करते थे, है ना। यहाँ पर इसलिए पक्की ईंटें देखने को मिलती है। और निचला जो शहर है, यहाँ पर जन सामान्य निवास करता था, साधारण लोग रहते थे और कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सीधी सी बात है कि भाई ये नॉर्मल सामान्य लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, तो कच्ची ईंटों का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक और बात हम समझ सकते हैं कि गढ़ी क्षेत्र में जैसे हवन यज्ञ वेदिका, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये यहीं देखने को मिलेंगे। जो हवन है ना, यज्ञ वेदिका, ये आपको यहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि धनी लोग ही तो यह हवन यज्ञ कराएंगे। और यहाँ पर आपको जैसे कि खेती के प्रमाण मिले, तो वो खेती के प्रमाण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जन सामान्य वर्ग की तो खेती करता है, ये बात भी आपको ध्यान रहे। क्लियर। अब सामान्य बात कर लेते हैं। ये दोनों भाग जो थे यहाँ पर, ये दुर्गीकृत थे, किलेबंद थे, दोहरा परकोटा था और दोहरा चार दीवारें थी यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान रहे। कालीबंगा से स्नानघर भी मिले, लेकिन प्रत्येक घर से कुएं मिले, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, दो प्रकार के मृदभांड हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के मृदभांड हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। गुलाबी मृदभांड, है ना, और काले लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर। गुलाबी मृदभांड जो है ये सोती से भी प्राप्त हुए हैं, सोती संस्कृति बीकानेर वाली। इस कारण कालीबंगा को द्वितीय सोती भी कहते हैं। ये सोती संस्कृति वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, BRW काले एवं लाल मृदभांड। ठीक है, ये हड़प्पाकालीन एक मृदभांड है। ठीक है, तो यहाँ से ये 6 प्रकार के मृदभांड मिला है, जिसमें फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, फैब्रिक सी, फैब्रिक डी, फैब्रिक ई, फैब्रिक एफ, इस प्रकार से इसका नाम है। तो ये फैब्रिक टाइप के कोई प्रश्न आ जाए तो आप हल कर पाए। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। देखिए कुछ सामान्य से फैक्ट और रह गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पक्की ईंटों से निर्मित त्रिभुजाकार केक की आकृति यहाँ से मिली, मतलब कोई केक नहीं मिला है, इस प्रकार की आकृति हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, घिया पत्थर मिले हैं। ताम्र के मनके हमें यहाँ देखने को मिले। देखिए तांबे से संबंधित बात हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, तांबे से संबंधित बात हम पहले भी कर चुके हैं। एक तो तांबे के मनके हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और हमें क्या मिला, तांबे की आक्रामक मुद्रा में वृषभ मूर्ति, ये भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए पहला फैक्ट क्या बताया मैंने आपको तांबे को लेकर, तांबे की आक्रामक मुद्रा में वृषभ मूर्ति, बैल की मूर्ति, मतलब तांबे की बैल की मूर्ति। ठीक है, और ये तांबे के मनके हो गए, दो बात हो गई तांबे को लेकर। और शंख की चूड़ियाँ मिली है, पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, और बैल गाड़ी के खंडित पहिए हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, और तांबे का परशु यहाँ देखने को मिलता है। परशु एक हथियार है, ये भी हमें यहाँ मिला। तांबे को लेकर 3 बात हो गई अभी तक। देखिए तांबे की आक्रामक मुद्रा में वृषभ मूर्ति, मतलब बैल की मूर्ति। ठीक है, तांबे की बैल की मूर्ति, तांबे के मनके और तांबे का परशु यहाँ हमें देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट, अधिकांश घर, एक छोटी सी बात ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन वापस ये कच्ची ईंट और पक्की ईंट को लेकर के विवाद रहता है, इसलिए इसको ध्यान समझ लीजिए। अधिकांश घर कच्ची ईंटों के बने हैं, इसलिए कच्ची ईंट दीनहीन बस्ती कहते हैं इसे, है ना, कच्ची ईंटों के बने। यद्यपि कालांतर में मतलब घरों में पक्की ईंटों के प्रमाण भी हमें यहाँ देखने को मिले, मतलब उत्तर हड़प्पा आते आते हमें पक्की ईंटों के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कच्ची ईंटों के मिले हैं ज़्यादातर घर। पक्की ईंट भी कह रहे, कच्ची ईंट भी कह रहे, तो आप उलझन में ना आए। ठीक है, कच्ची ईंटों के मिले मतलब वो प्राक हड़प्पा, है ना, में मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर हड़प्पा में आपको यहाँ पर पक्की ईंटों के प्रमाण, और ज़्यादातर घर जो है इसकी कच्ची ईंटों के मिले, इसलिए हम इसे दीनहीन बस्ती कह रहे हैं। क्लियर। अब हम इसे अंतिम रूप देते हैं। इसका पतन कैसे हुआ? देखिए इसके पतन के कारण मलेरिया जैसी बीमारी को बताया गया है, लेकिन दशरथ शर्मा ने यहाँ पर बाढ़ बताया है। ठीक है, दशरथ शर्मा ने क्या बताया है? बाढ़ बताया है। किसने बताया है? दशरथ शर्मा ने यहाँ पर बाढ़ का कारण बताया, और यहाँ पर बाकी सामान्य रूप से मलेरिया के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिले हैं। तो ये थी हमारी संपूर्ण कालीबंगा सभ्यता को लेकर के सामान्य परिचर्चा हमने की है। आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना, समझना, और बाद में हम जब राजस्थान हिस्ट्री को लेकर के जब हमारी पूरी हो जाती है तो हम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे, तब हम जो भी कुछ बचे हुए फैक्ट रह जाते हैं तो वो प्रश्नों में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, जब प्रश्न श्रृंखला हम करेंगे, और भी आपको लगता है कि कोई फैक्ट रह गए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी ओर से भी आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। बहुत ही मतलब यहाँ इससे बाहर
कुछ प्रश्न आए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ प्रश्न जाएगा। इसके अंदर आपको सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे, और अगर आप इसको 2, 3, 4, 5 बार पढ़ लेते हैं तो निश्चिंत हो जाइए आप कालीबंगा सभ्यता को लेकर के। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आहड़ सभ्यता को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।